हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई छोटा बच्चा है जिसे कि सर्दी के टाइम पर बुखार आया तो क्या करें। अगर आपकी क्लिनिक में ऐसे मरीज आते हैं तो क्या टेस्ट करवाना होता है, फिर क्या ट्रीटमेंट देना है और साथ ही किस किस चीज से बचाव करना है, दवाइयां कौन सी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितनी डोज में देनी है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। बच्चों को अगर बुखार आता है तो हमें तो नहीं लगता कि बुखार का सिम्टम्स बताना पड़ेगा, मतलब कि लक्षण आपको बताना पड़ेगा कि क्या लक्षण होते हैं बुखार के, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाना ही बुखार है। अगर बॉडी का तापमान बढ़ जाता है वही बुखार है। अब आप पूछेंगे कि कितना बढ़ा होना चाहिए टेम्परेचर बॉडी का जिससे कि मान सके कि बुखार है। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 95.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर टेम्परेचर तापमान 98.6 से बढ़ा हुआ है तो मरीज को बुखार है। ठीक, अब अगर मरीज पहली बार ट्रीटमेंट करवाने आता है, पहली बार इलाज करवाने आता है, तो पहली बार में आप उससे टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट नहीं करवाता। अब अगर टेस्ट नहीं करवाता तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उसको पानी का पट्टी करना है और इंजेक्शन अवॉइड करना है, इंजेक्शन नहीं लगाना है, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या देना है, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले उसको देना है मेप्टाजेसिक पी सिरप, जिसमें कि पैरासीटामोल तथा मेफेनमिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, अब इसको देना कैसे है, तो मान लो जो बच्चा आपके पास आया है उसका वजन 5 किलोग्राम है, तो उसको देना क्या है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का जो डोज होता है वो 15 किलोग्राम पर केजी होता है बच्चों में, और इसे 3 बार तक एसओएस की तरह लिया जा सकता है, प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। बच्चे का वजन 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम इंटू 15 mg करेंगे तो आएगा 75 mg। तो 75 mg पैरासीटामोल उसको देंगे। ठीक है, तो अगर प्रत्येक 5 ml में 125 mg पैरासीटामोल है और 5 किलोग्राम के बच्चे को देना है पैरासीटामोल 75 mg, तो बच्चे को मेप्टाजेसिक पी देना है 3 ml। ठीक है, 3 ml दे देंगे उसको तो 75 mg उसकी बॉडी में पैरासीटामोल चला जाएगा, और इसको अधिकतम 4 बार तक दे सकते हैं, प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। और जो मेफेनमिक एसिड कॉम्बिनेशन में है उसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में है। और जब 2 दवा 3 दवा कॉम्बिनेशन में होती है तो एक दवा का कैलकुलेशन करने से दूसरी दवा का कैलकुलेशन निकल आता है, वो खुद ही एडजस्ट होती है। ठीक, अब ये तो रहा नॉर्मल बुखार के लिए। ठीक, अब क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है तो क्लियर नहीं हुआ कि नॉर्मल फीवर है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड के कारण ये बुखार आया, इसलिए हम ऐसी एंटीबायोटिक दवा देंगे जो तीनों में काम करे। ठीक, तो वो दवा होगी एजिथ्रोमाइसिन। आप समझते हैं एजिथ्रोमाइसिन ही क्यों, कोई और दवा क्यों नहीं? तो इसका मुख्य कारण है एजिथ्रोमाइसिन ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में काम करती है, दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करती है, और इसका रेजिस्टेंस भी बॉडी में कम है और क्विक रिजल्ट करता है, क्विक काम करता है, तुरंत ही काम करता है। और एजिथ्रोमाइसिन का 1 दिन का डोज जो देंगे हम वो 3 दिन तक रहता है, बॉडी में 3 दिन तक रहता है, और साथ ही डोज देने में भी आपको आसानी हो जाती है क्योंकि दिन में 1 बार ही देना होता है। ठीक है, और क्योंकि इसका 1 दिन का डोज 72 घंटे तक रहता है, तो अगर आप एक दिन दे दिए दवा, दूसरे दिन भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। और बुखार आपने क्लियर नहीं कर पाया कि कौन सी बुखार है, तो हो सकता है कि टाइफाइड बुखार हो तो उसमें भी काम करता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, उसमें भी काम करता है, निमोनिया में भी काम करता है। तो ये एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करता है। तो ये सब कारण है बुखार में बिना डायग्नोसिस के एजिथ्रोमाइसिन दवा का सिलेक्शन करने का। ठीक है, आप सिफेक्जिन दे सकते हैं लेकिन उसका रेजिस्टेंस बॉडी में हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले से सिफेक्जिन को दिया जा रहा है, इसलिए बॉडी में उसका रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो बॉडी में अच्छे तरीके से काम नहीं करता। आप सिप्रोपोडॉक्सिन का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, सिप्रोपोडॉक्सिन देकर देख सकते हैं, उसका भी रेजिस्टेंस बॉडी में हो चुका है, तो वो भी अच्छे से काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि सिफेक्जिन देते हैं तो कई लोगों का बुखार ठीक नहीं होता है। ठीक, तो मैंने ऐसा एंटीबायोटिक बताया जिसका रेजिस्टेंस नहीं है और तत्काल काम करता है। ठीक, कारण चाहे कुछ भी हो, बुखार के काज को, बुखार के कारण को खत्म जरूर करेगा। ठीक, अब इसका डोज क्या रहेगा, कितनी मात्रा में देना होगा एजिथ्राल सिरप को, तो एजिथ्रोमाइसिन का जो डोज होता है बच्चों में वो होता है 12 mg पर केजी। ठीक, तो आपके पास जो बच्चा मरीज आया है उसका वजन 5 किलोग्राम है, तो 5 इंटू 12 mg करेंगे तो आएगा 60 mg। ठीक, 60 mg। ओके, तो 5 किलोग्राम के बच्चे को 60 mg एजिथ्रोमाइसिन देना होगा बुखार के टाइम पर। ठीक, तो अगर सिरप 200 mg का है, एजिथ्राल सिरप 200 mg का है, तो प्रत्येक 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन रहेगा। तो 5 किलोग्राम के बच्चे को 60 mg एजिथ्रोमाइसिन देना है, एजिथ्राल सिरप उसको 1.5 ml देना होगा। ठीक, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.5 ml ही उसको देना होगा अगर 200 mg का एजिथ्राल सिरप है तो। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है जिसको कि बुखार है, उसका वजन 12 किलोग्राम है, तो उसे कितना एजिथ्रोमाइसिन सिरप देंगे और कितना एजिथ्राल 200 mg वाला सिरप देंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और इसे ओडी में देना होता है। एजिथ्रोमाइसिन सिरप को ओडी में देना होता है, मतलब दिन में एक बार ही देना होता है, ठीक 12 mg पर केजी के हिसाब से देना होता है। अगर मरीज आपके पास पहली बार आया है, उसके पहले किसी भी डॉक्टर के पास ना गया हो, कभी भी ना गया हो, क्योंकि बच्चा छोटा है तो पहली बार हो सकता है बीमार पड़ा हो, या उससे पहले बीमार पड़ा हो, तो उससे ये तात्पर्य है कि बच्चे को एस्टेरॉइड दवा ना दी गई हो, तो एस्टेरॉइड दवा उसको ना दे। हाँ, और अगर उसको एस्टेरॉइड दवा पहले से चल रही है तो एस्टेरॉइड दवा उसको देनी पड़ेगी। चाहे तो आप बीटामेथासोन दे सकते हैं, या फिर डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, या फिर डेफ्लाजापोड भी दे सकते हैं। कोई भी एस्टेरॉइड दे सकते हैं, तीनों में से कोई भी एस्टेरॉइड दे सकते हैं। ठीक, रही इन एस्टेरॉइड के डोज की बात, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं पता है तो कमेंट करें, तो हम अगली वीडियो में इसको जरूर बताएंगे, इसके डोज के बारे में जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि जो हमारी वीडियो देखने आते हैं तो आपके कमेंट पढ़ के वो वीडियो को देख सकें। अगर वीडियो में अच्छा रिव्यू रहा, कमेंट में अच्छा रिव्यू रहा, तो वीडियो को आगे देखेंगे, और अगर कमेंट में अच्छा रिव्यू नहीं रहा तो वीडियो को स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे। और वास्तव में अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।